नमस्कार छात्रों, मैं मंजुनाथ जी दावणगेरे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज इन दो जगहों पर मैं कार्यरत हूँ। आज हम सरकारी पत्र यानी BA, BSc, BCA, BSW का जो थर्ड सेम है उसमें निहित चैप्टर है, उस जो सिलेबस है उसके अनुसार सरकारी पत्र के बारे में हम लोग कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। ख़ास करके इस सेशन का उद्देश्य है सरकारी पत्र का अर्थ समझाना, सरकारी पत्र की विशेषता बताना, सरकारी पत्र का स्वरूप जानना, सरकारी पत्र के भेद समझना। तो हम लोग सबसे पहले सरकारी पत्र से आशय क्या है, यानी सरकारी पत्र का क्या अर्थ हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अगर विचार करेंगे तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं सरकारी पत्र सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र है। सरकारी कार्यालयों में इनका प्रयोग होता है। सरकारी पत्र एक विशिष्ट शैली में होता है। सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और जनता से संपर्क बनाए रखने के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। सरकारी पत्र के आशय के संबंध में हम लोगों ने इतनी बातें जाननी जरूरी है। इसके आगे हम लोग ये देखते हैं सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या है। सरकारी पत्र व्यवहार का अपना एक ढांचा होता है। इन पत्रों में संकीर्णता नहीं होती है, यानी बहुत ही सरलता से इस पत्र को लिखना होता है। इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना या जटिल भाषा का प्रयोग करना ये इसमें नहीं चलता। तो संदेह से परे होते हैं, यानी संकीर्णता इसमें नहीं होनी चाहिए और भाषा में अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, अतिशयोक्ति के प्रयोग नहीं होने चाहिए और ये पत्र स्पष्ट और निष्पक्ष होने चाहिए। ये थी सरकारी पत्र की विशेषताओं से संबंधित बातें। और इनमें सरकारी पत्र से में निहित और बातें हैं, जैसे कि शुद्धता होना बहुत ही आवश्यक है सरकारी पत्रों के तहत। तो हम लोग ये कह सकते हैं शुद्धता सरकारी पत्र का अनिवार्य अंग है। इन पत्रों में भूल के लिए कोई स्थान नहीं होता। इन पत्रों की छोटी चूक भी भारी परिणाम का कारक यानी कारण बन सकती है। भाषाई स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा पूर्णता, तो जो भी पत्र हो उसमें पूर्णता तो होना अनिवार्य है, लेकिन खास करके सरकारी पत्र के संबंध में हम लोग कहेंगे तो सरकारी पत्र में पूर्णता बहुत अपेक्षित अंश है। अपूर्ण पत्र से कार्य विलंब हो सकता है या यानी कार्य अधूरा भी रह सकता है। तो अपूर्ण पत्रों से कार्यालयों में कठिनाई होती है। पूर्व संदर्भ को सूचित करना आवश्यक होता है। इसमें पत्र संख्या लिखना है, पत्र के विषय के उल्लेख होने चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके पूर्ण रूप से पत्र को लिखना ज़रूरी है। और शैली निष्ठा, तो शैली के ऊपर भी अधिक ध्यान देना चाहिए सरकारी पत्र में। सरकारी पत्रों में विविधता भी देखी जा सकती है। अलग अलग पत्रों के अलग अलग रूप विधान होते हैं। इन पत्रों के यह रूप विधान लंबी परंपरा का फलस्वरूप है। मान्य शैली का प्रयोग होना जरूरी है, यानी एक स्टैंडर्ड जो निर्दिष्ट किया गया होता है सरकारी पत्र को लिखने के लिए, तो उन्हीं नियमों को ध्यान में रख करके इन पत्रों का लेखन किया जाता है। उसके बाद शिष्टता सरकारी पत्र में एक आवश्यक अंग है। सरकारी पत्र में अपेक्षित अंश है शिष्टता। सरकारी पत्र की भाषा शिष्ट होनी चाहिए। सरकारी पत्र में नम्र शैली को अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है संक्षिप्तता, यानी ब्रीफनेस। संक्षिप्तता सरकारी पत्र का प्रमुख लक्षण है। संक्षिप्त पत्र उलझनों को कम करते हैं। एक पत्र में
एक ही विषय पर उल्लेख होना चाहिए, यानी बहुत सारे विषयों को रख करके हम एक पत्र नहीं लिख सकते। केवल एक विषय को लें और उसको बहुत ही सरलता से, संक्षिप्तता से और पूर्ण रूप से पत्र लिखने का प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर के ये सरकारी पत्र अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। तो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।